दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरसी अड्डा 07 में। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का को करिकुलर सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। इसे हम पढ़ेंगे आज कुछ क्वेश्चन। कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा माइक्रोबैक्टीरिया के द्वारा कुष्ठ रोग होता है। देखिए, हम थोड़ा थोड़ा डेली 10-15 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो हमारे लिए रिवीजन के टाइप में ये चलता रहेगा। 52 क्वेश्चन आपका कि सबसे सूक्ष्म जीवाणु कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा प्रोटोजोआ। वायरस, जीवाणु या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटोजोआ। बी ब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से होता है, तो इसका आंसर होगा हैजा। अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग कौन से हैं? हैजा होता है, जो कि अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग होता है। जल द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा होता है? टाइफाइड। कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? हैजा। देखिए, एक ही क्वेश्चन 2-3 बार यहाँ पे रिपीट किया गया है। फिर से है जल से फैलने वाला रोग मोतीजरा। तो अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। सो जो क्वेश्चन है उसको बहुत घुमा घुमा कर यहाँ पे पूछा गया है। फिर देखिए, हैजा फैलने में सहायक क्या है? मक्खी के द्वारा हैजा फैलता है। खूनी पेचिश यानी कि अमीबी पेचिश क्या होती है? तो ये होती है एंटी अमीबा से के इन्फेक्शन से ये खूनिया पेचिश होती है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार रोग का जीवाणु क्या है? तो उसको बैसिलस टाइफस के द्वारा मियादी बुखार या टाइफाइड होता है। पेचिस 2 प्रकार की होती है, अमीबा और दंडाणुक। अमीबा पेचिस किस जीव के कारण होती है? तो इसका होगा एंटामोबिया और हिस्टोलिटिका। इसका आंसर ये होगा। तो आप ध्यान से इसको याद रखिएगा, नाम अगर पूछता है तो। हम एक ऐसा सस्ता रसायन जिससे हम प्रतिवर्ष बहुतायत से घरों के निसंक्रमण में प्रयोग करते हैं, क्या होगा? चूना या फिनाइल। तो इसका आंसर होगा चूना। टिटनस अधिकतर किन लोगों में देखने को मिलता है? तो ये होगा प्रशिक्षित दाइयों द्वारा प्रसव कराने पर नवजात शिशु द्वारा धात्री मात्रा में, यानी कि जो घर पे जिन्हें उनको नहीं आता है प्रॉपर तरीके से और वो डिलीवरी घर पे हो जाती है, तो उनमें देखने को ये मिलता है। काउ पॉक्स वैक्सीन क्या होता है? टीका चिकित्सा के प्रति पूरी सुरक्षा प्रदान करता है। इस टीके की जानकारी हमें किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो इसका आंसर होगा जैनर ने दी थी। प्राकृतिक निसंक्रमण के दौरान किस समय की धूप प्रभावशाली होती है जिसे हमें अल्ट्रा वायलेट किरणें प्राप्त होती हैं? तो सुबह 8 बजे तक की, यानी कि जो 8 बजे तक सूर्य निकलता है, धूप आती है, बस वही प्रभावशाली होता है। उसके बाद की धूप प्रभावशाली उतनी नहीं होती है। तो इसका होगा मॉन्टो परीक्षण क्या है? तो ये है पोलियो वैक्सीन के लिए किया जाने वाला परीक्षण होता है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग का नाम बताओ। तो इसका आंसर होगा टिटनेस। चावल के पानी की तरह सफ़ेद दस्त किस बीमारी का लक्षण है? हैजा। सर्वप्रथम पोलियो के लिए वैक्सीन तैयार करने में किसका हाथ रहा है? तो सौक और सबीन का हाथ रहा है, जिन्होंने पोलियो सर्वप्रथम तैयार किया था। यक्ष्मा यानी कि टीबी के लिए बीसीजी नामक टीके किसने तैयार किए थे? कॉमेट और गुरी ने बीसीजी नामक टीके तैयार किए थे। प्रदूषित जल से फैलने वाला रोग क्या है? तो इसका आंसर होगा सभी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? डॉक्टर एडवर्ड जनेर ने की थी चेचक के टीके की खोज। शरीर के रोगों से रक्षा की शक्ति को कहते हैं प्रतिरक्षा, यानी कि सभी चीज़ों से, सभी बीमारियों से रक्षा। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग कौन सा है? हैजा। मच्छरों में कौन सा रोग फैलता है मच्छरों से? तो मलेरिया रोग फैलता है। क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है? बैसिलस के द्वारा फैलता है क्षय रोग। चेचक रोग किसके द्वारा फैलता है? वायु के द्वारा। दाद रोग का कारण क्या है? कवक है। पागल कुत्ते के काटने से क्या होता है? हाइड्रोफोबिया होता है। वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? खसरा है। संक्रामक रोग के उपचार की अपेक्षा उसकी रोकथाम होना अधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त रोगग्रस्त व्यक्ति को अलग स्थान देना चाहिए। जैसे ही रोग फैलने की जानकारी उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। रोग प्रतिरक्षा शक्ति के विकास के टीके भी लगवाने चाहिए। सीरोथेरेपी किस रोग के निदान में सहायक होता है? तो ये डिप्टीथीरिया के रोग में सहायक होता है। किस रोग के जीवाणु स्वर तंत्र में पनपते हैं? तो इसका आंसर होगा डिप्थीरिया। यक्ष्मा रोधी 3 औषधियों में कौन सी औषधि इंजेक्शन के रूप में दी जाती है? तो इसका आंसर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन के रूप में दी जाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी मैं कल और वीडियो लेकर आऊँगी। धन्यवाद।